जो मज़ा मुझे मौसीकी में आता है वो ना पेंटिंग में आया ना एक्टिंग में आया किसी और चीज़ में नहीं, इसलिए कि वो कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ एक्सियोमेटिक, यानी म्यूज़िक में सहर है, जादू है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कुछ लोग जो हैं वो म्यूज़िक से डर के म्यूज़िक को आराम भी करार देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो म्यूज़िक ज़ाहिर है हर एक को गुदगुदाता है। और आप किसको सुनते हैं, कौन कौन से? मैं शुरू से मतलब हेमंत कुमार को ज़्यादा पसंद करता रहा हूँ, या मनडे वगैरह को, या मेहदी हसन साहब को भी बहुत पसंद करता हूँ। नाशनास, ये तो ये है। नाशनास का तो हम बड़े अरसे के बाद मेरा ख्याल है कहीं पढ़ा ही था, आपके मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन आप गुनगुनाते किसको? नाशनास पश्तो ज़ुबान के पहले कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन थे जिन्होंने पश्तो के अंदाज को बदला, तो वो बड़े मॉडर्न उस ज़माने में मॉडर्न थे। मेरे पिछले इंटरव्यू में बताया था, इसलिए मुझे शनासा सा नाम लगा। जी जी, नाशनास एक पढ़े लिखे बंदे हैं, लिटरेचर में डॉक्टरेट उन्होंने किया है, और चुप चुप के वो मौसीकी करते रहे। वालिद साहब उनके आलिम थे, इसीलिए उन्होंने नाम नाशनास रखा, यानी अनजान। अरे वाह, नाशनास अच्छा। जिसको कोई जानता ना हो। हाँ। अपना नाम तो सादिक फितरत है। तो वो गाने लगा रेडियो पे, और उसके उनके वालिद ने जब सुना तो बड़ा पसंद किया, उनकी आवाज़ अच्छी लगने लगी। तो वो बेटे से जिक्र भी करते थे कि यार ये बड़ा अच्छा है। तो वो खौफ से वो कहते नहीं थे कि ये मैं खुद हूँ। इवेंचुअली फिर वो कह दिया। तो नाशनास एक अच्छे सिंगर। आपके साथ तो ऐसा नहीं? मेरे साथ मैंने भी छुप छुप के मौसीकी सीखी, इसलिए कि मुझे एनसी ने दे रहे थे, डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, तो मैंने रिएक्शन में दोस्तों के साथ, जो पीयर ग्रुप के लोग थे, उनमें एक दो बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे, उनके साथ बैठ के मैंने गाना सीखना शुरू किया, और सीखा भी उनसे। जो वालिद साहब अक्सर एक बड़े अच्छे सिंगर थे, मेरे उस्ताद बाद में बने, उनको घर पे दावत दिया करते थे, गज़ल या ठुमरी या इस तरह का गाना। मेरे वालिद साहब को शौक़ था सुनने का, तो मैंने छुप छुप के उनसे सीखना शुरू किया। और फिर एक दिन अचानक टीवी पे आया तो वालिद साहब ने देख लिया। बदकिस्मती से रात को जब मैं वापस घर आया तो बड़ी शामत आई कि ये तुमने क्या हरकतें शुरू की है। मैं न सिर्फ ये कि गा रहा था बल्कि हारमोनियम भी बजा रहा था। अच्छा। अब वो नया नया जो बंदा सीखा होता है तो एक आध धुन याद होती है, तो वह वलवले में और शौक़ में वो मैंने कहा जी बस वो आपकी वजह से, आप को शौक़ है, आप उस्ताद जी को मतलब महफिलें करवाया करते थे। कहते नहीं, सुनने की हद तक ठीक है, अब लोग क्या कहेंगे कि यार मोहम्मद शाह का बेटा जो है वो गाने लग गया। लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। हाँ, तो कौन सा गाना आप हमें सुना रहे हैं फिर आज? मेरी एक फिल्म थी रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, उसका सॉन्ग है माखपल तू रखड़ा दौरूर पजड़ की मात खुदाया, माखपल तू रखड़ा दौरूर पजड़ की मात खुदाया, ची दुश्मन रागी ची दुश्मन रागी ची दुश्मन रागी जपद वाला सस्वम पात खुदाया, माखपल तू रखड़ा दवरूर पजड़ की माता खुदाया। वाह। ये हमारे एक क्वेटा के शायर हैं दरवेश दुरानी, उनकी लिखी हुई गज़ल है, जो ये अफ़गान सिनारियो जो अफ़गान जंग जो थी उस दौरान जो बदहाली थी, मफ़हूम कुछ ऐसा है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैवस्त करके तोड़ दी, जब दुश्मन आया तो मैं खाली हाथ था। वाह। तो ये बड़ा एक यानी बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव किस्म का रिफ्लेक्टिव पोइट्री है।